कितना अकेला हो चुका है आज का इंसान कि अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं MRJ। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। एक शख्स जो तरक्की की लालच में एक बड़े से शहर में अपने बच्चों को लेकर उनके पढ़ाई लिखाई के लिए चला जाता है और एक 4 रूम के फ्लैट में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता है और अपने बच्चों की पढ़ाई करता है। कुछ समय बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपस में प्रॉपर्टी के लिए और गांव की ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं। एक दिन बहुत हद हो जाती है जब आपस में वो मारपीट करते हैं। तब सेठ जी हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख उनके बच्चे बोलते हैं कि हम में लड़ाई हो रही और आप हंस रहे हैं। वो कहा कि अभी तो बहुत बड़ा और खजाना है जो तुम लोगों को पता ही नहीं। तब उन लोगों ने कहा कि वो खजाना कहाँ है। तो सेठ जी ने कहा कि चलो मेरे साथ। और सेठ जी एक बस पकड़ते हैं जिसमें सिर्फ 2 सीट रहती है और वो लोग 3 होते हैं। सेठ जी तो बैठ जाते हैं और एक सीट पर उनके 2 बच्चे, कभी एक बच्चा बैठता है फिर कभी दूसरा बच्चा बैठता है और इस तरह वो सीट को शेयर करते हुए करीब 8-10 घंटे के बाद एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ कुछ दूरी पर जाने के बाद एक टूटी फूटी हवेली दिखती है। तब सेठ जी कहते हैं यही वो खजाना है। तो बच्चे कहते हैं ये खजाना है, ये तो टूटी फूटी हवेली है। तब उनके पिताजी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक दिन मैं भी अपने भाई के साथ लड़ते हुए इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने लड़ाई की थी और तब अंत में मेरे बड़े भाई ने ये मुझे देकर कहा कि ठीक है रखो तुम ही, और वो विदेश जाके सेटल हो गए। और फिर मैं अपने बच्चों की तरक्की के लिए शहर चला गया और ये आज खंडहर बन गया। तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने जिस रास्ते बस पे आए और जो सीट पे तुम लोगों ने शेयर किया था, क्या उसके लिए तुम लड़ाई कर सकते हो? तो उनको बच्चों ने कहा कि एक छोटी सी सीट के लिए और थोड़ी देर के लिए हम क्यों लड़ाई करेंगे। तब वो सेठ जी हंसने लगे और कहते हैं कि बस ये जो प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद वो भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों की तरक्की के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, कहीं और कुछ कर लोगे। तो अपनी प्रेम और एकता को यूं ही बनाए रखो। ये धन की लालच अच्छी नहीं। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से मैं MRJ एक छोटी सी कहानी के साथ और आपके प्यार को यूं ही बरकरार रखते हुए मैं लेके आया हूँ छोटी सी कहानी। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।